हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो टॉपिक है वो क्लास 10 जो न्यू बुक उसका यूनिट नंबर 13 है, और क्लास जो है फर्स्ट ईयर न्यू बुक उसका यूनिट नंबर 10 है। तो ये दोनों जो है क्लासों में ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है, तो इसका आज फर्स्ट लेक्चर है दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ईयर के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज है और मैट्रिक के अंदर डिफरेंट एक्सरसाइज है, लेकिन टॉपिक क्योंकि बेसिक था तो इसको एक लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। अब वर्ड ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये वर्ड ग्रीक लेटर से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक लेटर। अब लेटर कितने? 2 लेटर्स हैं ये। 2 लेटर्स से लिया गया है, 2 लेटर्स। ठीक है, एक है ट्राइगोनॉन और दूसरा है मेट्रॉन। ये 2 वर्ड्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्रीक लेटर से लिए गए हैं। ठीक है, अब ट्राइगोनॉन का मतलब है ट्रायंगल, और मेट्रॉन का मतलब है मैयर। ठीक है, इसका मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है वो क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री है। तो डेफिनेशन क्या होती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल इज बेसिकली ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, डेफिनेशन सेकंड ये भी लिख सकते हैं, द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये सिंपल डेफिनेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि द मेजरमेंट या स्टडी ऑफ ट्रायंगल जो है वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, अब ट्रायंगल क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका भी पता होनी चाहिए हमें कि ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, ट्रायंगल एक क्लोज फिगर है, थ्री साइडेड या थ्री एजेस क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इज ट्रायंगल। ठीक है, थ्री साइडेड या थ्री एजेस मीन्स वर्टेक्स, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर इज ट्रायंगल। अब ट्रायंगल एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, और एक वर्टेक्स ये है। इसको हम ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी एंड सी। ठीक है, तो एजिस का मतलब है, एजिस का मतलब ये है कि वर्टाइसिस, एंगुलर पॉइंट, एंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, एंगुलर पॉइंट्स, वर्टाइसिस या एजिस। देखिए इसके 3 एजिस हैं, 3 कोने हैं, वो 3 साइड्स हैं, 1 2 और 3, 3 साइड्स हैं। ठीक है, ट्राइंगल हमेशा 3 पॉइंट से बनता है। ठीक है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। अगर 2 पॉइंट होती हैं तो हमें पता है वो लाइन सेगमेंट होती है। लाइन का जो पार्ट होता है, द पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो देखें ए और बी को अगर हम ज्वाइन करें तो ये एक लाइन सेगमेंट
बनता है। क्या है? एक लाइन सेगमेंट। तो ए और बी क्या है? दोनों एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट के। ठीक है, अगर कोई भी दो पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर होती हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। ठीक है, ए बी यहां पर जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए एंड बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ऐसी पॉइंट्स जो एक ही लाइन या लाइन सेगमेंट के ऊपर हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। सी क्योंकि इस लाइन के ऊपर नहीं है तो ये होगी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हेयर सी इज नॉन कोलिनियर पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट कोलिनियर होनी चाहिए और एक पॉइंट होनी चाहिए नॉन कोलिनियर, तभी ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज लाइन सेगमेंट बन जाएगी। तो देखें ए बी जो है वो कोलिनियर पॉइंट से, सी नॉन कोलिनियर है, तो ये बन गया ट्रायंगल। ठीक है, तो मतलब थ्री पॉइंट्स जो है, दिस मीन्स दैट थ्री पॉइंट्स जो है वो से बनता है ट्रायंगल। ठीक है, तो थ्री पॉइंट्स कौन सी, जिसमें दो, अब दो ये भी कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर हो सकती थी, या ए और सी कोलिनियर, बी इसके लिए नॉन कोलिनियर हो सकती थी। वी हैव थ्री कंडीशंस फॉर कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर हम थ्री पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहां पर थ्री लाइन सेगमेंट भी बोल सकते थे कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट है और ए सी लाइन सेगमेंट है। तो यहाँ क्या है, थ्री लाइन सेगमेंट भी हैं, थ्री लाइन सेगमेंट्स। ये भी बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही वर्टेक्स होंगे, यहाँ ये बोलेंगे जितनी पॉइंट्स होंगी या उतने एजेस होंगे और उतनी साइड्स होंगी। तो देखिए यहाँ तीन एजेस हैं, कोने हैं, तो तीन ही साइड होंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तीन कोने हो और दो साइड्स हों। ठीक है, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रायंगल किस तरह बनता है ये भी हमने देख लिया। तो ये थी डेफिनेशन इसकी ट्रायंगल की, क्या क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर विच इज थ्री साइड एंड थ्री एजेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो मतलब हम ट्रायंगल की जो स्टडी है वो करेंगे, या ये बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल या मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल जो है वो ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है, जो कि दो ग्रीक वर्ड से लिए गए थे, उनका मतलब हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने देखा कि एबीसी जो है वो इन कंडीशन से भी हो रहा है, मतलब ट्रायंगल यहां से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ एंगल्स। सम ऑफ एंगल्स जो होगा वो हमेशा 180 होगा, 180 डिग्री होगा। मीन्स तीनों एंगल का जो सम है वो क्या, 180 होना चाहिए। अगर 180 से ज़्यादा हो गया पॉइंट में, अगर 180 से कम भी हो गया तो वो ट्रायंगल नहीं होगा। ठीक है, हम जो यहाँ ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो क्लोज ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, क्लोज फिगर की है, चाहे वो फिर फर्स्ट ईयर की हो या मैट्रिक क्लास की हो, वो क्लोज ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हम ओपन ज्योमेट्री का यहाँ जिक्र ही नहीं कर रहे। तो अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। अब ट्रिग्नोमेट्री का फायदा क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथमेटिक्स की बहुत वसी और अहम, या ये बोले कि इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रांच है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स की ब्रांच है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है सब्जेक्ट, एक है प्योर मैथमेटिक्स, दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो है वो ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, मीन्स ऐसा मैथमेटिक्स जो, या जो टॉपिक्स मैथमेटिक्स के जो डेली लाइफ में या डिफरेंट फील्ड्स में यूज हो रहे हों, तो उस मैथमेटिक्स को हम बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। दूसरी होती है प्योर मैथमेटिक्स, उसमें जो है हम मैथमेटिक्स वर्सेस मैथमेटिक्स होता है, मतलब मैथमेटिक्स की उसकी अप्लीकेशन नहीं होती। तो ये जो ब्रांच है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी फील्ड है। इसका यूज क्या है, इसको हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, फिजिक्स के टॉपिक में यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी, फल्कियात,
इसको हम एस्ट्रोनॉमी में यूज़ करते हैं, और इंजीनियरिंग की फील्ड्स बहुत सारी हैं, उन सब में इसको यूज़ किया जाता है। अब इंजीनियरिंग कौन कौन सी फील्ड, अगर हम सिविल की बात करें, अर्बन इंजीनियरिंग की बात करें, सीआरपी की बात करें, सीआरपी एंड आर्किटेक्चर के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी फील्ड है फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो इसकी ट्रिग्नोमेट्री की बहुत वसी फील्ड है, और ये मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी ब्रांच है, और इसके बगैर ये जो है डिपार्टमेंट अधूरे हैं, ये कह सकते हैं हम। तो आज हमने सिंपल बेसिक इसका पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री का, कि चैप्टर नंबर 30 मेट्रिक क्लास एंड यूनिट नंबर 10 फर्स्ट ईयर न्यू बुक। क्योंकि ये टॉपिक दोनों के अंदर थे, तो इसको एक ही लेक्चर के अंदर कवर करना था। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ये क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद पढ़ेंगे एंगल्स, कि एंगल्स क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ जिक्र हम कर चुके हैं कि एंगल जो है, सम ऑफ एंगल जो है 180 डिग्री है। तो ये एंगल्स क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, और कितने किस्म के एंगल्स हैं, इसको मजीद हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इन लेक्चर्स को समझने के लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इस चैनल को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और दोस्तों के साथ जो है उनको सब्सक्राइब भी कराएं चैनल को। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। गॉड ब्लेस यू।